ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 11 फरवरी 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। आज बाबा हम बच्चों को सहज पुरुषार्थी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। डिटेल में बाबा बोले, सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को दुआएं प्राप्त करने की सहज विधि बता रहे हैं। सहज विधि है खुद को संतुष्ट रखना और अपने द्वारा औरों को संतुष्टता देना। बाबा ने हम बच्चों को जब ब्राह्मण जन्म दिया तो जन्मते ही सर्व खजानों का मालिक बना दिया। इसीलिए कहावत है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो हम बच्चे जब सर्व खजानों से संपन्न हैं, हमारे पिता परमात्मा ने हमें संतुष्ट संपन्न बना दिया, तो फिर अब हमें सिर्फ देना 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 देना, देने में ही बाबा कहते लेना समाया है। तो जितना जितना हम आत्माएं सर्व आत्माओं को पिता से प्राप्त खजाने देते जाएंगे तो रिटर्न में हमें उनसे दुआएं प्राप्त होंगी। कोई आत्मा सुख की प्यासी है, कोई आत्मा शांति की प्यासी है, कोई आत्मा कुछ, कोई आत्मा कुछ, सब भिखारी बनकर खड़े हुए हैं। ऐसे समय में हम भाग्यवान आत्माओं को पिता परमात्मा ने सिलेक्ट किया और सर्व खजानों का मालिक बना दिया। अब हम आत्माएं सभी को क्या दें जिससे हमें दुआएं प्राप्त हों। तो बाबा ने एक श्रीमत दी कि कोई आत्मा को तुम सुख दोगे, कोई को शांति दोगे, कोई को खाने को दोगे, कोई को पीने को दोगे, कोई को कपड़ा दोगे। तो इतनी चीजें देने से अच्छा है सबको भाग्य बांटो। भाग्य बांटो अर्थात सबको पिता परमात्मा से मिला दो, तो स्वतः उनका भाग जग जाएगा और वे आत्माएं हमें दुआएं देंगी और साथ में हमें पिता परमात्मा की भी दुआएं प्राप्त होंगी और साथ में ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं प्राप्त होंगी। तो दुआओं का खजाना भरपूर करना है। संपन्न संतुष्ट बन सभी को संपन्न संतुष्ट बनाने की मेहनत करना है। आगे बाबा बोले, यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत बेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी देता, कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। सहज पुरुषार्थी बनने की सहज युक्ति बाबा कहते, सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो। यदि कोई बच्चा गुण धारण करने में किसी को मेहनत लगती है, शक्तियां ग्रहण करने में मेहनत लगती हैं, तो बाबा कहते उसका सहज उपाय है दुआएं दो। बाबा ने हमें ऐसी शक्ति दी है, तीसरा नेत्र दिया है, मन का विमान दिया है, जिस विमान से हम जब चाहें, जहां चाहें, जिस आत्मा को चाहें मनसा सेवा द्वारा शुभ कामना श्रेष्ठ भावना उसके प्रति रख सकते हैं।
तो उन आत्माओं तक हमारे संकल्प की ध्वनि पहुंचेगी। वे आत्माएं संपन्न बनेंगी, संतुष्ट बनेंगी, निर्बल होंगी तो शक्तिशाली बनेंगी, निर्गुण होंगी तो गुणवान बनेंगी। तो ऐसी आत्माओं का रिटर्न में हमें दुआएं प्राप्त होंगी। तो दुआएं प्राप्त करने का सहज तरीका, खुद को ऐसा संपन्न संतुष्ट अनुभव करें और मनसा सेवा कर सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करें। सभी दुखी आत्माओं को सुखी बनाएं, सभी अनाथ आत्माओं को सनाथ बनाएं। तो उन आत्माओं से रिटर्न में हमें दुआएं सहज प्राप्त होंगी और उनकी दुआओं के आधार पर हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। क्योंकि हम जब स्व स्थिति में स्थित होकर मनसा सकाश अर्थात मनसा सेवा करते हैं तो हमें पिता परमात्मा की स्मृति स्वतः होती है, क्योंकि उसी से हम खजाना लेकर अन्य आत्माओं को देते हैं। तो बाबा ने इसकी भी युक्ति बताई। अमृत बेले, शुद्ध समय, पवित्र समय, जब भोलानाथ भगवान झोली भर भर कर हमें खजाने बांटते हैं, उस वक्त इतना खजाने से भरपूर कर लो कि दिन भर सर्व आत्माओं को बांटते रहो। तो दुआओं का खाता भर जाएगा, सहज पुरुषार्थी स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग समर्पित हो जाता है। अर्थात जब हम किसी के सहयोग के लिए सदा खुद को आगे रखते हैं तो वह आत्मा भी रिटर्न में हमें सहयोग प्रदान करती है। तो ऐसे ही बाबा कहते, समर्पित वे बच्चे हैं जो सर्व का सहयोग करते हैं और सर्व से उन्हें भी समर्पण भाव प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं पिता परमात्मा के आगे स्वयं को समर्पित कर पिता परमात्मा के खजानों का मालिक बनते हैं। ऐसे ही सर्व आत्माओं से भी हम समर्पित होकर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अब बाबा ने जो महावाक्य में सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एपिल अर्थात सेव रोज खाते रहो। माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एपिल अर्थात सेव रोज खाते रहो। प्रश्न किया बाबा ने, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा बोले, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे, अंतमति सो गति हो जाए। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई की भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा देखो, आत्मा समझो, आत्मा से बात करो तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। अर्थात पहला पाठ पक्का करना है, खुद को आत्मा समझना है, अन्य को भी आत्मा समझना है, अन्य को आत्मा अनुभव कराना भी है। और जब हम आत्मा अनुभव करते हैं तो हम पिता परमात्मा की याद में सहज रहते हैं। धारणा में बाबा बोले, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरे पॉइंट में बाप दादा बोले, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। आज महावाक्य में विशेष मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आए, उनका भी हम मनन करेंगे। मनुष्य आत्मा
अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगती है। मातेश्वरी जी बोली, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगती है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्षा होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करता है। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, तो मातेश्वरी जी के महावाक्य में मेन पॉइंट, हम बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध हमें मिलती है, और जो इस अंतिम जन्म की प्रारब्ध है उससे 21 जन्म की प्रारब्ध मिलेगी। तो सभी तीव्र पुरुषार्थ करें, ज्ञान योग का एप्पल खाएं और सदा माया से सेफ रहें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।